सत्संग प्रवचन जहाँ से अमरपुर से आए हूँ बंदे, फिर अमरपुर जाना है। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। महंत विष्णुदेव दास जी साहब संत कबीर आश्रम सुंदरपुर सोनार टोला दरभंगा में 174वां वार्षिक सत्संग सह भंडारा कार्यक्रम हुआ, जो 22/4/2024 सोमवार से संध्या 5 बजे से उद्घाटन हुआ और उसका 23/4/2024 मंगलवार को भंडारा के साथ समापन हुआ। बहुत से गुरु भक्त सत्संग में आकर गुरुवाणी का आनंद उठाएं। सत्संग में दूर दूर से प्रवचन करता आए हुए थे, जिसमें धर्म गुरु महंत सत्य साहब जी जो देवधा जयनगर से आए हुए थे, महंत धीरज साहब काशगंज अहरौली उत्तर प्रदेश से आए थे, संत भूपेंद्र साहब मधेपुर प्रखंड से आए हुए थे, महंत जोगेंद्र साहब भरोली से आए हुए थे, संत सुरेश दास वाजिदपुर से आए थे, संत गायक हजारी साहब दुलारपुर से आए थे, गायक धर्मदास अटही से आए थे, गायिका रेणु भारती जो दरभंगा की थी, महंत नरकटिया साहब रोसरा, महंत सुरेश साहब जी, महंत शंकर दयाल साहब परौल, सब आए और सबने अपना अपना गुरुवाणी गुरु भक्तों को सुनाया। संत कबीर आश्रम के आयोजक महंत विष्णुदेव दास जी साहब ने बताया कि यहाँ वह 2010 से यहाँ पे हर साल सत्संग भंडारा कराते आ रहे हैं और इससे पहले उनके गुरु महंत फकीर चंद दास साहब, उससे पहले उनके गुरु यहाँ महंत थे, वो किया करते थे और अब हम करते हैं। और ये 174वां साल है जो यहाँ पे सत्संग संग भंडारा हो रहा है। यहाँ जो भी कबीर साहब को मानने वाला है वो सब आते हैं और सत्संग में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए देखते हैं दूर दूर से आए महंत लोग ने और क्या क्या कहा। बहुत सा संत आए हुए हैं, संत का कितना नाम बतावे, से भी आए हुए हैं, समस्तीपुर से भी आए हुए हैं, मतलब है कि मधेपुरा से भी आए हुए हैं और बिहार से भी लोग आए हुए हैं। कितना का नाम बता दें। कितने दिन का कार्यक्रम है ये? क्या क्या हुआ है इसमें? भंडारा और सत्संग प्रवचन चल रहा है। भंडारा 2 दिन से लगातार हो रहा है और भंडारा भी हो गया है, भंडारा भी बाकी है। इस मूर्ति के बारे में, इनके बारे में बताइए। महाराज है कबीर साहब, वो कौन है? रघु महाराज है और कबीर साहब है। नाम उनका? नाम फकीर चंद दास। कितने दिनों से ये सत्संग का ये मतलब यहाँ पे आपका आश्रम भी है? कितने दिनों से है ये? यहाँ 2010 में 2010 में और 174वां जो मना रहे हैं आप, इसी जगह पे मना है कि और कहीं पे मना है? एक जगह मना है। जो गुरु जी थे वो भी मनाते थे यहीं पे। पहले तुलसी बाबा थे, उसके बाद बाबा, उसके बाद विद्यासन और उसके बाद और बाबा भी 2010 में 2010 से आप यहाँ पर लगातार। क्या नाम हुआ आपका? एक 174वां वार्षिक सत्संग संघ भंडारा हो रहा है। क्या कहेंगे सर इस सत्संग के बारे में आप? प्रत्येक वर्ष के भांति संत सम्राट श्री गुरु कबीर संस्था के द्वारा जो श्री कबीर कुटी सुंदरपुर में है, इन्हीं संस्था के द्वारा बाहर से आत्मज्ञानी संत महापुरुषों को
गुरुजनों को मंगवा कर ये कार्यक्रम रखा जाता है, जिससे समाज में सुख, शांति, आध्यात्मिक आनंद की उत्पत्ति और प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर के सिद्धांत में 5 शब्द हैं: सत्य, अहिंसा, एकता, विश्व बंधुत्व और शांति। सत्य आत्मा है, अहिंसा मन वचन कर्म से किसी को ठेस या कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। एकता संसार के समस्त मानव एक ही है, आए सब एक देश से, उतरे सब एक घाट, हवा लगी माया की, हो गए बागो बाट, एक हार मलमूत्र, एक रुधिर एक पानी, एक बूंद ते सृष्टि रची, को ब्राह्मण को शूद्र है। नहीं कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, सभी मानव है, सभी मानव एक समान है। इसलिए चौथे नंबर में कहा विश्व बंधुत्व। संसार में जितने भी मानव हैं सभी के बीच में भाईचारे की स्थापना होनी चाहिए और इसके बाद आत्म कल्याण हो जाएगा प्रत्येक जीवों के बीच में। इसे शांति के रूप में स्वीकार किया सद्गुरु कबीर ने। विश्व बंधुत्व के बाद शांति। प्रेम से बोले बंदी छोड़ सरकार की। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं जयनगर अनुमंडल देवधा ग्राम से सद्गुरु कबीर के धर्म गुरु हूँ। कबीर पंथ के महात्मा पद पर हूँ। शाहपुर। नाम सर आपका? नाम हमारा सत्य साहब है, महात्मा सत्य साहब। ये बताइए कि इस सत्संग में कहाँ से साहब लोग आए हैं और कितने आए हैं? यहाँ संत सम्मेलन हमारे सद्गुरु कबीर का जहाँ भी होता है उसमें तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आते हैं। यहाँ भी आए हैं, नेपाल से भी, उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और बिहार इत्यादि बहुत सारे, मधुबनी जिला, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे जगह से, मतलब हर जगह से यहाँ पे संत को बुलाया जाता है। और 174वां वर्ष यहाँ होने जा रहा है। 174 साल से लगातार हो रहा है। और सद्गुरु कबीर इस संसार में जब भी प्रकट हुए बहुत सारे लोगों को मानना है कि उनका भी माता पिता था, ऐसा कहीं नहीं था। क्योंकि यह सब साबित करता है सद्गुरु कबीर का, जो पानी से पैदा नहीं पाता नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताको नाम कबीर। इसीलिए इस पे भ्रांति न फैलाए। सद्गुरु कबीर जब जब इस धरातल पर आए, आज कलयुग में 1456 साल में आकर के और मानव कल्याण करने के लिए, मानव विश्व बंधुत्व कायम करने के लिए सत्य उपदेश, सच्चा ज्ञान लेकर के मानव को कल्याण करने का काम किया। और उस उपदेश के तहत हम जितने कबीर मत के अनुयायी हैं, यही धारा को लेकर के, इसी संविधान को लेकर के अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं और भाईचारा भाई बंधुत्व का कायम करते हुए, सभी को मानते हुए और अपना भी कल्याण उसमें निहित रखते हैं। यही उद्देश्य लेकर के हम लोग सद्गुरु कबीर का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इससे हम लोगों का मानव जीवन का कल्याण होगा। और सद्गुरु कबीर आए यहाँ मुक्ति मार्ग देने के। हम लोग 84 लाख योनि में फंसे हुए हैं। सारा धर्म इस चीज को मानता है कि हम जब तक कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे तब तक यह भवसागर यानी यह शरीर हमको छूटने वाला नहीं है। बारंबार माता के गर्भ में आना और जाना। रामायण भी कहता है जन्म मरत दुसह दुख होई, यह प्रसंग जाने कोई। तो कहने के लिए हम सारे बात कहते हैं, लेकिन इससे छुड़ाने के लिए, इस भवसागर से पार करने के लिए सद्गुरु कबीर एक शब्द का सहारा दिया और इस सहारा के माध्यम से सद्गुरु कबीर जीव को मुक्ति का मार्ग और विश्व बंधुत्व भाईचारे, जितने भी जीव आत्मा है, पहले दधी जन्माय के पीछे दूहत गाय, पछरुआ वा के पेट में माखन हाट गया। इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि पहले दधी, पहले अपने आप को शुद्धिकरण करो, किसी जीव हिंसा मत करो,
व्यभिचारी मत करो, नशा पान मत करो, जितना भी दुर्गुण है उस सब को हटा लो, इसके बाद मेरे शरणागत हो। यहाँ अभी हाँ यूपी, दिल्ली, रोसड़ा, पड़ोल साहेब, भवानीपुर साहेब, काशी साहेब, माने 50 को महात्मा था। 50 मत आए हैं। हाँ, 50 को महात्मा आया। यहाँ भंडारा भंडारा भी है। भंडारा यहाँ 2 दिन से है, कल था और आज भी है। आज है। कबीर साहब का स्थान तो 4 को महात्मा के आदेश, 5वां महात्मा है विष्णुदेव साहब, यहाँ का स्थानीय महात्मा वर्तमान। ये कहाँ पे हो रहा है ये कार्यक्रम? सुंदरपुर स्थान। सुंदरपुर। हाँ, पूरा एड्रेस दरभंगा की पटना। दरभंगा, सुंदरपुर, वार्ड नंबर 1, अलीनगर, सुंदरपुर। महंत कौन है? महात्मा आवे विष्णुदेव साहब वर्तमान। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है सत्यनारायण दास। उर्फ में लोग किस नाम से जानता है आपको? तो मोदी जी को मैं प्रणाम मैं करता हूँ लाख बार। हमारी 2 बात है, मोदी जी को मैं अर्जी करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि नंगल देश को बंद कीजिए, नंगल प्रसाद को बंद कीजिए, और स्कूल के जो मास्टर है तो दोबारा फीस मांगता है, जब बच्चा जब पास करता है तब फिर दो एडमिशन को जो रुपया 50,000 या 30,000 इसको बंद कीजिए। इस पर जो बाप माए रोता है, महीना लो ठीक है, स्कूल में किताब लो ठीक है, तो दोबारा जो पैसा मांगता है फीस, री एडमिशन नहीं होना चाहिए। एडमिशन नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ तो मोदी जी को इस पर खत्म कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बंदी छोड़ सरकार की। सदगुरु कबीर ने जन जन को चेताने का काम किया। सदगुरु कबीर के नज़र में, उनकी दृष्टि में नहीं कोई उच्च जाति के हैं न निम्न जाति के हैं, सभी को एक समान उन्होंने स्वीकार किया और सबको लेकर के सबको आगे बढ़ाने का काम किया। और जन जन को उपदेश सदगुरु कबीर ने दिया कि चोरी, हिंसा, नशा, झूठ और व्यभिचार ये 5 कुकर्म है। चोरी, हिंसा, नशा, झूठ और व्यभिचार ये 5 कुकर्म है। इन 5 कुकर्म से दुनिया के समस्त जीव जो है बचो, ऐसा उपदेश सदगुरु कबीर ने दिया। और कहा कुकर्म को त्याग कर कर्म करो। जगत में सांसारिक आनंद लेना चाहते हो, भौतिक सुख सुविधा बढ़ाना चाहते हो तो पढ़ो, पढ़ाओ, दान लो, कहीं दान दो और ज्ञान यज्ञ करो और करवाओ। फिर कहा कि आत्म कल्याण चाहते हो, स्थिर आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि करना चाहते हो तो रहनी, गहनी, वाणी, विवेक, सेवा, सत्संग, भजन इत्यादि का चिंतन मनन करो। एक बहुत ही बढ़िया साखी है, करनी करे सो पुत्र हमारा। सदगुरु कहते हैं कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो खास हमारा, हम है उनके साथी। जो जीव करनी करता है
जो वास्तविक में जीवन में करना चाहिए। कर्म करते हुए सदकर्म करता है तो कहते हैं वो जीव मेरे पुत्र के समान प्रिय है, और करनी नहीं करके कथनी ज्यादा करता है तो कहते हैं वो जीव जो है, वो लोग जो है पोता और नाती के समान हमसे दूर है। और रहनी रहे सो खास हमारा, जिस रहनी में संत जन रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, जो मेरी रहनी है, उस रहनी में जब कोई जीव कोई भगत रहता है तो कहते हैं कि उनके हृदय में महापुरुष का मेरा निवास हो जाता है। आत्मज्ञानी संत उनके हृदय को स्पर्श करते हैं, इसलिए वो हमारे साथी भी है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। कबीर ने कहा, साधो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारे, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादे, कोई काहू का हटाना माने, आप ही आप मुरादी, दूर मति केर दुहागिन मेटो, घोट ही चाप चपेरो, आ कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरे। सदगुरु कबीर कहते हैं, हमारे आत्मज्ञानी संत गुरुजन कहते हैं कि साधु घर में झगड़ा भारी, काया रूपी घर में द्वंद्व चल रहा है। ऐ द्वंद्व करवाने वाले कौन है? तो एक मलिन वासना दुर्बुद्धि रूपी नारी के 5 पुत्र है। एक मलिन वासना दुर्बुद्धि रूपी नारी के 5 पुत्र। 5 पुत्र का नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो प्रत्येक मानव के 5 जगह निवास करता है, सभी मानवों में निवास करता है। शब्द पुत्र जो है कान में, स्पर्श पुत्र जो है त्वचा में, रूप पुत्र आंखों में, रस पुत्र जीव में, और गंध पुत्र जो है नासिका में। एक बहुत बढ़िया साखी है, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस, ऐसे जीव विलंबे विषय माया में, अंतहु चले निराश। शाम का समय है, एक भौरा अनेक पुष्पों का रसा स्वादन गंध लेते हुए कमल के पुष्प पर बैठ गया और मगन होकर के पराग गंध लेने लगा। शाम के समय था, सूर्य अस्त हो गया। जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, कमल का पुष्प सिकुड़ गया। अब भौरा सोचता है, मैं तो लकड़ी में छेद करके घर बना करके रहता हूँ, अपना घोंसला बना करके रहता हूँ, एक कमल का कली क्या है, पहले आनंद ले लेता हूँ, भरपूर गंध ले लेता हूँ, इसके बाद छेद करके निकल जाऊंगा। और जब आनंद ले लिया, निकलने का समय हुआ तो विचार बदल गया कि रात भर की बात है, केवल रात भर की बात है, सुबह पुनः सूर्य उदय होगा, फिर से इन पुष्प के साथ अन्य पुष्पों का भी रसा स्वादन गंध लूंगा, फिर अपने घर को जाऊंगा। परंतु होता क्या है, परिणाम क्या सामने में आता है? रात में एक हाथियों का झुंड आता है, जंगली हाथियों का झुंड आता है, और उस पुष्प के बगीचा को कुचलते हुए आगे निकल जाता है। प्रिय बंधुओं, न पुष्प रहा न भौरा रहा। ठीक संसार का यही हाल है, जो नित्य विषय वासना का चिंतन किया करता है, चोरी हिंसा नशा झूठ और व्यभिचार में डूबा रहता है, कर्म नहीं करके सदकर्म नहीं करके केवल चोरी हिंसा नशा झूठ और व्यभिचार का चिंतन करता है, मनन करता है और उसी में डूबा रहता है। उसी को सदगुरु कबीर ने कहा, सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन की फांसी। कहा कबीर, एक आत्मा जाने बिनु आत्म राम जाने बिनु, बांधे यमपुर जासी। विषय वासना का जो लोग चिंतन करता है, जीवन में हाथ कुछ नहीं आता है, जो भी रहता है उनके सानिध्य में वो सब नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो 5 पुत्र है, 5 पुत्र का नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सदगुरु कहते हैं कि उस मलिन वासना दुर्बुद्धि रूपी नारी को सद्ज्ञान से वश में करो, फिर मेरे ही ज्ञान के द्वारा, संत सदगुरु के ज्ञान के द्वारा 5 पुत्र पर ज्ञान का चाप चढ़ा दो।
कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रानी ने मेरे। जो इस काया के अंदर के झगड़ा को समेट लेगा, शांत करके जीवन जीने का काम करेगा संतों की रानी में, वही मेरा है। बाकी सब काल जंजाल में फंसा हुआ है और इस प्रकार जीवन में नाना प्रकार के दुख को प्राप्त करते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए संतों की संगति में रहना अनिवार्य है। प्रेम से बोलिए सतदेव की स्वामी की जय।